राधे राधे। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। हमारे शास्त्र, वेद और संत केवल एक ही सिद्धांतों का सार बताते हैं। भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पालाए। यानी भटकते भटकते अगर किसी जिज्ञासु को, श्रद्धालु को सद्गुरु मिल जाए तो उनके उपदेश से ही, उनके वाणी से ही माया रूपी पिशाची भाग सकती है। और भागवत में भी बताया, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। यदि किसी सद्गुरु की वाणी हम सुनते हैं, यानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को हम फॉलो कर रहे हैं, उनका सत्संग कर रहे हैं, तो फिर उनकी मुखारविंद से श्री कृष्ण की चर्चा सुनते सुनते, श्री कृष्ण की महिमा सुनते सुनते हमें श्रद्धा, फिर रति और भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन बस इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें अन्य संतों का आधार नहीं लेना है। संत सभी हैं, सबका सम्मान करें, बुराई भी नहीं करना है, लेकिन अपने गुरु में ही अनन्य रहें, तब जाके वो निधि हमें प्राप्त होती है। और भगवान और गुरु में कोई भेद न माने। भगवान और सद्गुरु दोनों एक ही पर्सनालिटी है, ऐसा मानकर गुरु की भक्ति करें, गुरु की शरणागति, गुरु की साधना और गुरु की सेवा। ये हम लोग जानते हैं कि श्री गुरुदेव युगल अवतार हैं, यानी राधा कृष्ण ही स्वयं गुरु के रूप में हमारे इस मृत्युलोक में प्रकट हुए हैं। श्री महाराज जी का जन्म का समय, यानी प्रकट होने का समय सन 1922 में हुई थी, और शरद पूर्णिमा की शुभ रात्रि 12 बजे श्री महाराज जी हमारे मृत्युलोक में आए थे। हम उन्हें जगत गुरु कहते हैं, जगत गुरु हैं, लेकिन उन्हें जगत गुरु मानना नहीं है। नहीं तो ऐश्वर्य का चिंतन होगा कि वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। उनका ऐश्वर्य नहीं सोचना है, उनका माधुर्य रूप को सोचना है, और मधुर भाव ही श्याम सुंदर के प्रति रखें। भाव मधुर ही मना राधा रमणा में रखना, राग द्वेष जग में मना
भगवान की भक्ति करो, स्मरण भक्ति, लेकिन राग द्वेष नहीं करो और मधुर भाव से ही उपासना करना है। माधुर्य भाव प्रमुख भाव है, इसके अंतर्गत अन्य भाव भी आ जाते हैं, लेकिन माधुर्य भाव ठाकुर जी के प्रति कंपलसरी है। अगर हम ब्रज रस पाना चाहते हैं, रास रस प्राप्त करना चाहते हैं, श्री महाराज जी हमें वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ सीट है गोपियों की। गोपी प्रेम डे था कल, आप लोगों ने सुना होगा कि संसारी प्रेम जो होता है, वैलेंटाइन डे वगैरह मनाते हैं, ये तो नश्वर प्रेम है, इसका फल बंधन है, संसार है। और यही प्रेम, यही सोच हम श्री कृष्ण के प्रति करें, गुरुदेव के प्रति मतलब करें, तो उसका फल अनंत है, अमरत्व है, सदा सदा के लिए आनंद, ज्ञान और प्रेम प्राप्त हो जाता है, भगवान का धाम भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन अनन्य भाव से करेंगे, जैसे जैसे श्री महाराज जी बताते हैं कि आंसू बहाना कंपलसरी है और निरंतर स्मरण के साथ निष्काम भाव रखते हुए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम केवल हम अपने प्रियतम के लिए, अपने गुरुदेव के लिए ही सब कुछ करेंगे। तन मन धन तीनों का समर्पण आवश्यक है। गोपियों का भाव श्री महाराज जी बताते हैं, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनैः प्रियदधिर्महि कर्कशेषु। इस पद का भावार्थ हजारों बार हमारे गुरुदेव ने बताया है कि ब्रज की गोपियां श्याम सुंदर को अपने हृदय से बहुत धीरे से लगाती हैं ताकि हमारे श्याम सुंदर को इतना भी कष्ट न हो, इतना ध्यान रखती हैं। तो ये स्थिति आने में समय लगता है, यानी पहले संसार से विरक्त हो, संसार से मन हटाओ, फिर निष्काम भाव बनाओ, फिर निष्काम भाव में भी अनन्य हो जाओ और हर समय कुछ भी करो, महाराज जी मुझे देख रहे हैं, महाराज जी मेरे कर्मों को नोट कर रहे हैं, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। यानी किसी के प्रति राग का भाव, किसी के प्रति द्वेष का भाव, ये नहीं होना चाहिए। और इसमें नामापराध से बचना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि छोटे छोटे नामापराध भी हो जाते हैं तो हम साधना में ब्रेक लग जाती है, आगे नहीं बढ़ पाते और नुकसान भी होता है। मन नहीं लगेगा भगवान में, कीर्तन में आंसू नहीं आएंगे। तो इसलिए भक्त का सम्मान करना, महाराज जी को तो हम सभी चाहते ही हैं, एक दूसरे भक्तों का भी हम सम्मान करें और यही सोचें कि हमें भी आगे बढ़ना है, दूसरे से भी हम सीख सकते हैं, दूसरे को ऊंचा मानना है। अगर आगे बढ़ना है तो दूसरों को, अन्य भक्तों को, साधकों को अपने से श्रेष्ठ मानना और इस प्रकार दीनता रखकर हरि गुरु को दीनता प्रिय है। गॉड रजिस्टेड द प्राउड बट गिविथ अनटू द हम्बल। भगवान को दीनों से प्रेम है, इसलिए अपने हृदय में दीनता रखकर
भगवान को पुकारना है। अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। तृण से भी अपने को दीन मानो। घास, आप लोगों ने देखा है, घास के ऊपर हम पैर रख देते हैं तो घास झुक जाता है। तो अपने को दीन से दीन मानकर हरि गुरु की आराधना करें और वृक्ष से भी सहनशील, पेड़ से भी अधिक सहनशील हो। हम लोग गर्मी के मौसम में आम खाते हैं तो पत्थर मार के कुछ लोग फल तोड़ते हैं, लेकिन पेड़ कुछ नहीं बोलता, हमें फल देता है। इसी प्रकार वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना है। और अमानीना मान देना, जो सम्मान के योग्य भी नहीं है उन्हें भी सम्मान देना है, जो सम्मान के योग्य नहीं है। क्योंकि जिसके प्रति दुर्भावना हम करेंगे वो हमारे हृदय में आएगा, फिर भगवान हमारे हृदय से गायब हो जाएंगे। भगवान को निर्मल मन पसंद है। और कीर्तनीयः सदा हरि, अमानी मानकर अपने आप को अहंकार रहित करके, क्योंकि यह अहंकार दुश्मन है भगवान का। ईश्वरस्याभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, दयामय अब तो दया करो, वाणी कारण करुण जानी निज, अब गुण चित ना धरो दयामय। सुन्यो कान अभिमान अशन तब, पुनि काहे जो डरो दयामय। दयामय अब तो दया करो। अनंत जन्मों में हमने संतों का भी अपमान किया है। क्या क्या अपराध हमने नहीं किया है। साधारण पाप भी किया है और भगवान का भी अपमान किया है, गुरु का भी अपमान किया है। तो यही सोचकर अपने को पतित मानो। जब अपने को पतित मानेंगे, हम अधम मानेंगे, गुनहगार मानेंगे, भीतर से, बाहर से केवल कहने से काम नहीं चलेगा, मैं पापी हूँ, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुंह से नहीं, भीतर से क्षमा मांगना। एक दोहे में श्री महाराज ने लिखा है कि हम मुंह से क्षमा मांगते हैं और भीतर से पाप करते हैं, नामापराध करते हैं, इसलिए भगवान जल्दी क्षमा नहीं करते। तो श्री महाराज जी कहते हैं केवल एक ही ट्रीटमेंट है, एक ही इलाज है कि कोई भी अपराध हो उसमें आंसू बहाओ। आंसू बहाने पर और जिसके प्रति अपराध हुआ है उससे भी क्षमा मांगने से भगवान हमें क्षमा कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ लाडली लाल की